हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से 2016 से लेकर के 2025 तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2016 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Then find the distance between two ships. तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पॉइंट C एंड D है ये हमारे टू शिप्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए जो हमारा पॉइंट ये है A, ये हमारा देखिए एल्टीट्यूड है एरोप्लेन का, और यहाँ से इसके देखिए जो हमारे टू शिप्स से इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CD डिस्टेंस है इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा x मीटर के इक्वल है, और जो हमारा ये BD डिस्टेंस है ये हमारा देखिए y मीटर के इक्वल है। ऐसा हम लेट कर लेंगे। और AB का हाइट हमें गिवन है, ये हमारा है 1500 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा गिवन है, गिवन हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू 1500 मीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACD या ACB भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंड एंगल ADB हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट distance between ships be x meter and distance BD equals to y मीटर। हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब देखिए हम ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब इसमें देखिए जो हमारा ABD है इसमें हम tan 45 अप्लाई कर लेंगे। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए tan इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और जो भी हम एंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे देखिए AB जो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD हमारा हाइपोटेनस एंड BD जो हमारा ये बेस हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारी AB अपॉन BD, राइट। और इसकी वैल्यू हम राइट करें यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 1500 अपॉन y, राइट। तो यहाँ से देखिए tan 45 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1, तो हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 1500 अपॉन y। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी 1500 मीटर। अब देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा जो ट्रायंगल है नेक्स्ट उसमें अब हम tan थीटा अप्लाई कर लेंगे या tan 30 अप्लाई कर लेंगे। चलिए अब हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए हमारा tan 30 अप्लाई हो जाएगा। तो tan 30 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB अपॉन BC, राइट। ये देखिए AB हमारा परपेंडिकुलर और BC हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। tan 30 की देखिए हमारी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, राइट। एंड इक्वल हो जाएगा AB का वैल्यू है हमारा 1500। और यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है इस BC को हम राइट कर सकते हैं x प्लस y, ठीक है। ये हो गया हमारा। और y की वैल्यू देखिए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 1500 अपॉन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1500, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y की वैल्यू हमने पुट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1500 इक्वल हो जाएगा हमारा 1500 √3, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1500 √3 माइनस 1500, सॉरी नॉट 00000, 1500 हो गया। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है 1500 ये हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे √3 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर, राइट। तो ये तो देखिए हो गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये √3 प्लस 1 के फॉर्म में। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा √3 का वैल्यू होता है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, दिस मच वैल्यू होती है। आप इसको पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे और हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 1500 ब्रैकेट ओवर 1.732 माइनस 1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू देखी हो जाएगी हमारी 1500 इंटू 0.732, राइट। ये वैल्यू हो गई। आप चाहे तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0 15 2 जा 30, अगेन 0, 15 3 जा 45, 45 में 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, राइट। 48 हो गया, कैरी हो गया हमारा 4 एंड 15 7 जा हो जाएगा हमारा 105 एंड 105 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 109। ये हो गया वैल्यू एंड 3 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल अप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1098 मीटर, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1098 मीटर। या तो आप ये फाइंड आउट करके राइट कीजिए या आप राइट कर सकते हैं 1500 रूट ओवर √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2017 में आया हुआ है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, देखिए कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द two ships are on the opposite sides of the lighthouse. Find the distance between the two ships. Gives your answer correct to the nearest whole number. यहाँ पे देखिए हमारा AD जो है ये हमारा लाइट हाउस हो गया एंड पॉइंट B एंड C जो हमारे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे A एंड B कह रहे हैं ना, देखिए इसका नेमिंग हमने रॉन्ग करा है। चलिए नेमिंग हम इनका करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि A एंड B जो हमारे हैं ये हमारे पॉइंट से जहां पे हमारे शिप्स जो है सिचुएटेड है। ये देखिए हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी और इसको हम कह लेते हैं सी और ये हो गया हमारा डी, राइट। अब सी डी हमारा देखिए हो गया लाइट हाउस, ए एंड बी जो हमारे हैं ये पोजीशंस ऑफ शिप हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज AD प्लस BD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको भी हम लेट कर लेते हैं, दिस इज x मीटर एंड ये हो जाएगा हमारा y मीटर, ठीक है ना। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। गिवन है हमारा, देखिए गिवन है हमारा CD इक्वल्स टू 60 मीटर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल CAD equals to 60 डिग्री एंड एंगल CBD का वैल्यू हो गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट AD इक्वल्स टू x मीटर एंड BD इक्वल्स टू हो गया हमारा y मीटर। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब चलिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल CAD, इन ट्रायंगल CAD इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू CD अपॉन AD, राइट। ये ऐसा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड tan 60 की वैल्यू देखिए होती है हमारी √3, हो जाएगा √3 इक्वल्स टू CD का वैल्यू देखिए हमारा है 60, ये गिवन है एंड अपॉन CD सॉरी AD का वैल्यू है हमारा x, तो ये हो जाएगा x, राइट। तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन √3 मीटर, राइट। इसको हम देखिए अभी रेशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 60 अपॉन √3 इंटू हम इसको देखिए √3 से कर लें एंड डिवाइड भी √3 से कर लें तो ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 से देखिए 60 हमारा डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम, ओके ना। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाती है 20√3 मीटर, राइट। ये वैल्यू हो गई। चलिए ठीक है, हमें अभी AD की वैल्यू मिल गई। अब राइट करते हैं हम
नाउ इन ट्रायंगल CBD, CBD इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CD अपॉन BD, राइट। तो यहां से देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1 एंड CD का वैल्यू गिवन हमें 60 अपॉन BD की वैल्यू हो जाएगी हमारी y। तो y का देखिए वैल्यू हो गया हमारा 60 मीटर, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई के इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे, मीटर भी राइट कर लीजिएगा। ओके, तो x की देखिए वैल्यू जो हमारी थी ये हमें मिली थी 20√3 एंड प्लस BD की वैल्यू हमें मिली है 60, ये हो जाएगा हमारा दिस मच मीटर, राइट। अब √3 का हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 20 इंटू 1.732 प्लस हो जाएगा हमारा 60। चलिए ये वैल्यू हो गई। अब यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 3, राइट। 3 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा 34.64 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 60। इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 94.64 मीटर, और कह रहा है कि नियरेस्ट टू मीटर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। ये जो हमारी देखिए वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 95 मीटर, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन शिप्स अप्रोक्सीमेट हमें मिला है 95 मीटर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ इलेवेशन, ये होना चाहिए हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एंगल ऑफ इलेवेशन हो गया एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द टावर QR, ठीक है। कह रहे कि 50 मीटर हाई है। चलिए तो यहाँ पे देखिए QR का हमें जो है, ठीक है, QR का हमें हाइट गिवन है, ये देखिए हमें गिवन है 50 मीटर, राइट। अगेन हम इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द टावर QR 50 मीटर हाई। ये देखिए हमारा पॉइंट P है और QR जो हमारा है ये 50 मीटर हाई है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट P पे हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है R का वो 60 डिग्री है, ठीक है। एंड दैट ऑफ द टावर PT, यहाँ पे देखिए PT जो है अनदर टावर है। कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 30 डिग्री, पॉइंट Q पे इनके जो हमारा टावर का क्लाइमेक्स पॉइंट या पीक पॉइंट है इसका जो हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें PT का हाइट फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे ये x मीटर, और जो हमारा PQ है इसकी हम डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे y मीटर, ठीक है। इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा QR इक्वल्स टू 50 मीटर एंड एंगल हमारा देखिए है QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल हमारा है PQT इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। चलिए और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर PT इक्वल्स टू x मीटर एंड PQ इक्वल हम कंसीडर कर ले रहे हैं y मीटर। ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इसमें देखिए हम tan 60 अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू QR अपॉन PQ, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3, ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू QR का वैल्यू हमारा है देखिए 50, तो ये जाएगा 50 एंड PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी y, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं y की वैल्यू हमारी हो जाएगी
50 अपॉन √3। ये वैल्यू हो गई। चलिए y की वैल्यू मिल गई हमें, रहने देते हैं अभी इसको। ठीक है, अब राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल PQT। इसमें देखिए हम tan 30 अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू PT अपॉन P। ये हो जाएगा राइट। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल PT का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और इसको हमने अज्यूम करा है x के इक्वल, तो ये x हो जाएगा n अपॉन PQ। PQ की वैल्यू देखिए y, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा हो गया 50 अपॉन √3, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, तो यहाँ से देखिए जो √3 हमारा है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी √3x अपॉन 50। ये वैल्यू होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 अपॉन 3। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। नियरेस्ट हमें मीटर में फाइंड आउट करना है। x की जो वैल्यू हमारी होगी, देखिए 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, रिमेन बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18। राइट, रिमेन बचेगा 2, अगेन 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 7 अप्रोक्सीमेट मीटर। राइट, अब इसको कह रहे हैं कि नियरेस्ट मीटर में वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेट 17 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर PT इक्वल्स टू 17 मीटर। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ PT टावर की वैल्यू। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये देखिए आपका 2018 में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा 2019 में आया हुआ है। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, अ मैन ऑब्जर्व्स the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. On overcoming 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower correct to the two significant figure. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है ये टॉवर है, राइट, और इनिशियल देखिए जो मैन है इनका पोजीशन पॉइंट डी पे था। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप ऑफ टावर, उसकी वैल्यू थी 45 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि जब देखिए टुवर्ड्स द टावर ये 20 मीटर ओवरकम कर ले रहे हैं, दैट मींस ये 20 मीटर कवर कर ले रहे हैं डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड आउट कर रहा है हमें हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे देखिए हमें डीसी की वैल्यू 20 मीटर गिवन है, यहाँ पे हम बीसी की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे x मीटर, राइट, और हाइट ऑफ टावर को हम कंसीडर कर ले रहे हैं h मीटर। ठीक है, h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए हमें गिवन है, उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा एंगल ADB की वैल्यू हमें 45 डिग्री, राइट, एंड एंगल ACB की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री, एंड CD इक्वल हमें गिवन है 20 मीटर। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। चलिए अब राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC, ऐसा हो जाएगा। और देखिए tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, ये हो जाएगा हमारा √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू है हमारी h एंड BC की वैल्यू है x, राइट। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी h अपॉन √3 मीटर। आप इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD, राइट, ऐसा हो जाएगा हमारा। टोटल जो होगा बेस देखिए BD के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी tan 40 की फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल AB की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे देखिए h एंड BD की वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 20 राइट। CD का वैल्यू हमारा 20 हो गया एंड BC की वैल्यू हो गई x राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू h अपॉन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था, इसकी वैल्यू हमें मिली थी h अपॉन रूट 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 20 राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 इक्वल्स टू h अपॉन इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी h प्लस 20 रूट 3, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके अब देखिए जो हमारा रूट 3 है डिनोमिनेटर में जिसको हमने एलसीएम लिया, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी 1 इक्वल्स टू रूट 3 h अपॉन हो जाएगा हमारा h प्लस 20 रूट 3 राइट। ये वैल्यू हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी h प्लस 20 रूट 3 इक्वल हो जाएगा हमारा रूट 3h, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 3h माइनस h इक्वल्स टू 20 रूट 3, ये वैल्यू होगी हमारी राइट। अब यहाँ से देखिए h हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20 रूट 3, ये वैल्यू होगी राइट। तो h इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम रूट 3 माइनस 1 ही हमारा डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम रूट 3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस 1 राइट ना। और यहाँ पे देखिए साइन हम क्यों चेंज करते हैं, हमने आपको बताया था जब भी हम रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को या रेशनलाइज वाला जो पार्ट है उसको हम कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा साइन होता है उसको हम चेंज करके जो भी हमें नंबर मिलता है उसी से हम इसके जो भी हमारा यहाँ पे नंबर होता है उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए h इक्वल हो जाएगा हमारा 20 रूट 3 ब्रैकेट ओवर रूट 3 प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए रूट 3 माइनस 1 है रूट 3 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 और इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 3, ये वैल्यू हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ओके तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए 2 से 20 हमारा 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी देखिए 3 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.732, ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ से देखिए h इक्वल हो जाएगा हमारा 10 इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 47.32 मीटर राइट ना। तो यही देखिए हमारा जो है हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। और कह रहे हैं कि टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर राइट। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है, इसका देखिए स्टेटमेंट है हमारा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर are observed to be 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 20 meter, then find the height of the cliff and the distance between the cliff and tower. तो यहाँ पे देखिए हमने कंसीडर कर लिया है कि ए बी जो हमारा है ये टावर है और इसकी हाइट देखिए हमें गिवन है 20 मीटर और सी डी जो हमारा है ये क्लिप है, इसको हम मेंशन भी कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा क्लिप, ठीक है। और कह रहा है कि क्लिप के जो हमारा टॉप है इस टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ टावर का वो 45 डिग्री है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर जो है उसकी वैल्यू हमारी है 60 डिग्री। तो देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया। ये देखिए हमारा जो है बॉटम ऑफ टावर है और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिप, इसका वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। तो इसके हेल्प से देखिए हमें क्लिप का हाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन जो है टावर एंड क्लिप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे।
गिवन है हमारा यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर, राइट। और यहाँ पे जो हमारा एंगल ए सी ई है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 45 मीटर, सॉरी 45 डिग्री नॉट मीटर, एंड एंगल सी बी डी की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, ये हमने मेंशन कर लिया। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल AEC, अब देखिए जो हमारा AEC है इसमें हम tan 45 अप्लाई करेंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल्स टू AE अपॉन CE, राइट, ये हो जाएगा हमारा। और देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है 1, तो यहां से हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू AE अपॉन CE। तो यहां से देखिए जो हमारा CE का वैल्यू है ये हमारा AE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CBD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी CD अपॉन BD के इक्वल, राइट। और देखिए जो हमारा BD है वो CE के इक्वल होगा और जो CD हमारा है वो BE के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये जो हमारा है CE इक्वल AE, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ से देखिए tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो ये √3 हो जाएगा। और जो हमारा देखिए यहाँ पे CD है इसको हम राइट कर लेते हैं BE, राइट, ये BE हो गया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा BD है ये हमारा CE के इक्वल हो जाएगा, इसको हम राइट कर लेंगे अपॉन CE, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा BE इक्वल्स टू √3CE, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा BE है इसको अब हम लोग AE के फॉर्म में या CE के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा BE है इस BE को हम AB माइनस AE राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB माइनस AE, ये जो हमारा BE है देखिए दिस मच BE, इसको हम AB माइनस AE कर लेंगे तो BE के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए √3CE, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो AB है AB की तो वैल्यू हमारे 20 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस AE जो हमारा है देखिए ये CE के इक्वल है, इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस CE, इक्वल हो जाएगा हमारा √3CE के इक्वल, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सिंस AE इक्वल्स टू CE, ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 20 इक्वल्स टू √3CE प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे CE। अब यहाँ से देखिए जब हम CE कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 20, राइट। तो यहाँ से देखिए CE इक्वल हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन √3 + 1, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, यही हमारा वैल्यू भी हो जाएगा, ठीक है। बट इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू होगी CE की उसको हम राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और CE इक्वल्स टू 20 अपॉन √3 + 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CE इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 20 ब्रैकेट ओवर √3 - 1 एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा √3 + 1 एंड √3 - 1, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी CE इक्वल्स टू 20 एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.732 माइनस हो जाएगा 1 एंड अपॉन हो जाएगा 2, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा जो 20 है वो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा CE का वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू, यहाँ से देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.732, ये वैल्यू होगी। चलिए अब ये हमारा जो है आंसर कन्वर्ट हो चुका है उस एग्जैक्ट फॉर्म में जिसमें हमें चाहिए।
अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7.32 मीटर। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारी सी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर। इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, राइट। अब हम देखिए हाइट ऑफ क्लिफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी बी के इक्वल हो जाएगी। इसको देखिए हम फाइंड आउट करने के लिए 20 से हम सी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा सी जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन क्लिप एंड टावर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7.32 मीटर, राइट। और यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं हम, एंड हाइट ऑफ क्लिप, इसकी देखिए जो वैल्यू होगी हमारी वो सी डी होगी, राइट। और सी डी की जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल टू बीई हो जाएगी, और बीई इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी माइनस एई, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 7.32, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम लोग, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6, एंड 19 से हम देखिए 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12, राइट। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 12.68 मीटर, राइट। तो यही देखिए हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ क्लिफ, राइट ना। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आया हुआ है। देखिए इसका स्टेटमेंट है हमारा, टू लैम्प पोस्ट ए बी एंड सी डी ईच ऑफ हाइट 100 मीटर आर situated either side of the road P is a point on the road between of the two lamp posts. The angle of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 degree and 40 degree. Find the distance PB and PD. तो यहाँ पे देखिए एक हमारा पॉइंट P है जो रोड पे सिचुएटेड है, और यहाँ से देखिए जो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैम्प पोस्ट ए बी एंड सी डी की वैल्यू है वो हमारा 40 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए हमें पी बी एंड पी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा देखिए ए बी इक्वल सी डी इक्वल्स टू 100 मीटर एंड एंगल ए पी बी का वैल्यू हमें गिवन है देखिए 40 डिग्री एंड एंगल ए पी डी का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, राइट। ये हमारा गिवन है। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी, यहाँ पे देखिए tan 60 हो जाएगा हमारा, tan 60 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी डी अपॉन पी डी, राइट। तो tan 60 की वैल्यू देखिए होती है हमारी √3, इक्वल हो जाएगा सी डी का वैल्यू है हमारा 100 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा पी डी। तो पीडी की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 100 अपॉन √3, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 100 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हो जाएगी हमारी 57.7, ठीक है, 73 अप्रोक्सीमेट आएगी। तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं 58 मीटर, राइट ना। तो पीडी की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 58 मीटर। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 40 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी बी, ये हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा tan 40 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.839, राइट। एंड इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी का देखिए वैल्यू है 100 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारा पी बी का वैल्यू आएगा उसके लिए हम राइट कर लेते हैं 100 अपॉन 0.839, राइट। अब इसका देखिए जो भी वैल्यू मिलेगा अब ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा 115 अप्रोक्सीमेट आएगी, उसके अप्स डाउन जो भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2022 में ही आया हुआ है और ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है।
देखिए इसका स्टेटमेंट है, अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज। ऑप्शन है हमारा 60, 45, 30 एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा जो है लाइट हाउस है जो 80 मीटर हाई है, और ये जो हमारा लाइट हाउस है इसका जो फुट है इससे 80 मीटर अवे हमारा एक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा अप्लाई कर लीजिए, तो tan थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर भी 80, बेस भी 80, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और tan थीटा की वैल्यू जो हमारी है अगर ये इक्वल 1 है तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका हमारा देखिए स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई a man observes the angle of depression of two ships A and B on opposite sides of the tower as 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B to the nearest meter. Use mathematical tables for this question. इसके लिए देखिए आपको मैथमेटिकल टेबल यूज करना है, ठीक है। तो आप यूज करिएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, देखिए जब हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ओके ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये जब हमारा 38 डिग्री है तो ये भी हमारा 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब जो भी हमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टावर CD इक्वल हमारा देखिए है 100 मीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CAD इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल हो जाएगा हमारा CBD इक्वल्स टू 38 डिग्री, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब चलिए राइट करते हैं हम इसको। नाउ इन ट्रायंगल CAD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे CD अपॉन AC, ये हो जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू होती है देखिए 1, तो ये हो जाएगा CD 100 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा AC। यहाँ से देखिए AC का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 100 मीटर। अभी हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CBD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 38 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे CD अपॉन BC, ठीक है। अब देखिए tan 38 डिग्री का जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम यहाँ पे देखिए गूगल के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं tan 38, ठीक है, tan 38 डिग्री, राइट। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 0.7812, राइट। तो 0.781 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब चलिए आ जाते हैं अपने पेज पे, ठीक है। ये हमारा आ गया पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे tan 38 की वैल्यू हमारी डायरेक्टली यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 0.781, ये वैल्यू हमें मिली थी। इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा CD का वैल्यू 100 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा BC। यहाँ से देखिए BC इक्वल हमें मिल जाएगा 100 अपॉन 0.781, राइट। अब इसकी देखिए जो भी वैल्यू आएगी, ओके ना, आप AC में ऐड कर लीजिएगा, आपको डिस्टेंस बिटवीन जो है टू शिप्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी हमारी वैल्यू आई हम इसको राइट कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, ओके ना। अब आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC प्लस
BC। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 प्लस 100 अपॉन 0.781। इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप फाइंड आउट करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट ट्री फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the opposite sides of the tree are 52 degree and 45 degree respectively. Find the distance AB to the nearest meter। यहाँ पे देखिए हमने tan 52 डिग्री की वैल्यू राइट कर लिया है, इसकी वैल्यू हमारी है 1.2799, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो DC है, ओके ना, यही हमारा ट्री है और इसकी हाइट हमें गिवन है 100 मीटर। और ये जो 2 हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं पॉइंट A एंड B पे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हमने मेंशन कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करेंगे। गिवन हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ट्री CD इक्वल, देखिए हमें गिवन है 100 मीटर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल CAD की वैल्यू 52 डिग्री एंड एंगल CBD की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री। ये हो गया वैल्यू। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल CBD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1, CD की वैल्यू 100 अपॉन हो जाएगा हमारा BC। तो यहाँ से देखिए जो हमारा BC का वैल्यू है ये मिल गया हमें 100 मीटर और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए राइट करते हैं आप। नाउ इन ट्रायंगल CAD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 52 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन AC, राइट। अब यहाँ से देखिए tan 52 डिग्री की वैल्यू हमने राइट कर लिया है 1.2799 इक्वल हो जाएगा हमारा CD का वैल्यू 100 अपॉन हो जाएगा AC, राइट। अब यहाँ से देखिए AC इक्वल हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 1.2799, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम अप्रोक्सीमेट जो है देखिए 1.3 कंसीडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 100 और 1000 कर लेते हैं और 13 कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 से इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 91, राइट। तो वैल्यू आ गई हमारी 9 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अगेन ये जो है 6 टाइम हमारा ये वैल्यू जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 78, रिमेन बचेगा 120, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो है अगेन हमारा अगर डिवाइड करते हैं तो 0.9 टाइम हमारा ये जाएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी AC की, ये अप्रोक्सीमेट हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी, देखिए 76.9 है, इसको हम 77 कर लेते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट करेंगे यहाँ पे AC इक्वल्स टू 77 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 100 प्लस 77 इक्वल आ जाएगी 177 मीटर, ठीक है ना। यही हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और नियरेस्ट मीटर कह रहे हैं तो आप इस तरह से राइट कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस क्लास का। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये 2025 में आया हुआ है, ठीक है ना। इसका हमारा देखिए स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि इन द गिवन डायग्राम AB इज अ, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंक्रीज कर लेते हैं अभी, तो क्या अब आपको सीन हो रहा होगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इन द गिवन डायग्राम AB इज अ वर्टिकल टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ 30-story building CD. The angle of depression from the point C and E being the midpoint of CD. देखिए जो E जो हमारा है वो CD का मिड पॉइंट है, are 35 डिग्री एंड
14 degree respectively. Can I use mathematical table for the required value rounded off correct to the two place of decimal only. Find the height of the, यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन हमारा, हाइट ऑफ ए बी एंड बिल्डिंग सी डी. दैट मीन्स हमें ए बी एंड सी डी की हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब इसको हमें जो है इनको अभी हम डिक्रीज कर लेंगे. ठीक है, चलिए ये डिक्रीज हो गए हमारे. अब इनको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे. यहाँ पे देखिए हमें जो भी गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे. यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ये देखिए हमारा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 35 डिग्री है ना. तो ये जो हमारा एंगल होगा देखिए दिस मच टोटल, ये देखिए हमारा हो जाएगा 35 डिग्री और ये 14 है, दिस मच हो जाएगा हमारा देखिए 14 डिग्री. राइट, और यहाँ पे देखिए जो BD हमारा है ये 100 मीटर है, तो AP भी हमारा यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा. ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है. चलिए अब ये हो गया हमारा. अब सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे है तो इसको हम राइट करते हैं. गिवन हो जाएगा हमारा एंगल EAP इक्वल्स टू 14 डिग्री. राइट, ये वैल्यू हो गया. एंड एंगल CAP की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी 35 डिग्री. राइट, ये हो गया हमारा. और यहाँ पे देखिए BD इक्वल गिवन है हमें 100 मीटर. राइट, ये हमने राइट कर लिया. तो यहाँ पे देखिए इसको राइट कर सकते हैं इस तरह से, BD इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू 100 मीटर. ये ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए. ये हो गया. चलिए अब राइट करते हैं हम नाउ, एंड भी राइट करते हैं हम. एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. ये भी हमें गिवन था, इसको भी राइट कर लेना था. चलिए राइट कर लिया हम. राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल EAP. इसमें देखिए हो जाएगा हमारा tan 14 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा PE अपॉन AP. ये हो जाएगी हमारी वैल्यू. और देखिए जो हमारा tan 14 डिग्री की जो वैल्यू हमारी है ये अप्रोक्सीमेट हमारा 0.25 के इक्वल होती है. तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा. ओके ना. और वैसे भी आपको टेबल मिलने वाला है इसका, जब भी आप एग्जाम में इस तरह के एंगल्स देखेंगे तो इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल के हेल्प से. हो जाएगा हमारा 0.25. तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.25. राइट, तो इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे PE एंड AP का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100. तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर PE की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 25 मीटर. ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी. चलिए ये वैल्यू हमें मिल गई है. अब देखिए जो हमारा CAP ट्रायंगल है उसको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये देखिए हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल CAP. यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan 35 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CP अपॉन AP. ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से देखिए हमारा जो tan 35 की वैल्यू है ये हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट 0.70 की. ठीक है ना, आप लोग चेक कीजिएगा यही वैल्यू आएगी. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू CP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये जाएगा CP एंड अपॉन AP की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100. तो यहाँ से देखिए हमारा जो CP का वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 70 मीटर के. ठीक है ना, ये वैल्यू हो गया हमारा. चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें P की वैल्यू जो है ऑलरेडी नोन है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करा है, तो हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सिंस नहीं करते हैं, ये हो गया हमारा ना CP की वैल्यू हो गई. यहाँ पे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. राइट, अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ CE इक्वल्स टू, CE की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी CP माइनस PE के इक्वल. राइट, तो CP का देखिए वैल्यू हमारा है 70 एंड PE की वैल्यू हमारी है देखिए 25. राइट, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 45. ओके ना, तो CE की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई.
चलिए अब देखिए सी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देयरफॉर सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू सी ई, ऐसा हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू 45, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 मीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सी डी जो था, जो 30 स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी हाइट हमें मिल गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए बी जो हमारा होगा वो पी डी के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डीई है वो सीई के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमारी है 45 मीटर, राइट। अब देखिए जो हमारा डीई है, डीई से अगर हम पी सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पीडी की वैल्यू मिल जाएगी, और पीडी की जो वैल्यू होगी हमारी वो एबी के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस डीई इक्वल्स टू सीई इक्वल्स टू हमारा है 45 मीटर, एंड पीई इक्वल देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करा था, ये वैल्यू हमें मिली थी 25 मीटर, राइट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देन ए बी इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा डीई माइनस पीई, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 45 माइनस 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 मीटर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर हाइट ऑफ, ठीक है, वर्टिकल टावर तो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ वर्टिकल टावर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 20 मीटर, एंड हाइट ऑफ 30 स्टोरी बिल्डिंग था ये, हाँ 30 स्टोरीज, यहाँ पे राइट कर लीजिए 30 स्टोरीज बिल्डिंग, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 मीटर, ठीक है ना। तो यही देखिए हमें आंसर फाइंड आउट करना था, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन था ये 2025 में आया हुआ था। तो इस क्लास में हमने देखिए आपके 2016 से लेकर के 2025 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे उनको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।